बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाम बुटीक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बग़ैर किसी लेस और पर्ल के सिर्फ शलवार के फैब्रिक के साथ बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। ये देखें, 7 इंच पर मैंने पांचा तैयार करना है, तो हाफ इंच एक्स्ट्रा मैंने दबाव के लिए छोड़ा है। ये डिज़ाइन मैं पैंट ट्राउज़र के ऊपर बना रही हूँ। तो इसकी साइड की सिलाई लगाकर ये देखें, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने चीर लिया है प्रेस के साथ। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ट्राउज़र की लेंथ बस हमने नाप से हाफ इंच एक्स्ट्रा रखनी है, वो भी सिलाई के दबाव के लिए। इससे ज़्यादा हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं छोड़ना। आप चाहें तो आप ये डिज़ाइन सिंपल ट्राउज़र के ऊपर भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखें, मैंने बुकरम का एक पीस लिया है 16 इंच लंबाई में और 1.5 इंच चौड़ाई में, डबल में ये पीस है। इसके लिए हमने बुकरम आड़ी साइड से लेनी है, लंबाई वाली साइड से नहीं लेनी। ओपन साइड से मैं इस तरह से 1.25 इंच पर निशान लगाकर इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर लूँगी। लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद ये मैंने एक पेज का पीस लिया है। इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए 1 इंच पर मैं इसकी ऊपर चौड़ाई में निशान लगाऊंगी और 1.25 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी इस तरह से लंबाई में। और कटवर्क की शेप में हमने स्कैलिप को ड्रॉ कर लेना है। ये देखें, फैली हुई शेप में हमने इसको ड्रॉ करना है, ज़्यादा गुलाई में ड्रॉ नहीं करना, अदरवाइज़ हमारा डिज़ाइन खूबसूरत तैयार नहीं होगा। सेम तरीके पर मैं हार्ड कार्ड के ऊपर इसे ड्रॉ करते हुए कटिंग कर लूँगी ताकि हमें डिज़ाइन को ड्रॉ करने में आसानी हो। अब इस तरह से बुकरम को फोल्ड करते हुए हम इसके सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो ये देखें, इस तरह से स्कैलिप का भी मैं सेंटर कर लूँगी। 2 इंच चौड़ाई में हमारे पास स्कैलिप तैयार हुआ है। तो 7 इंच पांचा तैयार करने के लिए एक स्कैलिप मैं बिल्कुल सेंटर में ड्रॉ करूँगी और 3 स्कैलिप एक साइड पर ड्रॉ करूँगी सेंटर से और 3 दूसरी साइड पर ड्रॉ करूँगी। अगर आपने 6 इंच पांचा तैयार करना हो तो आपने सेंटर में स्कैलिप को ड्रॉ नहीं करना। आप 3 एक साइड पर सेंटर से ड्रॉ करेंगे स्कैलिप और 3 दूसरी साइड पर ड्रॉ करेंगी। इस तरह से तमाम स्कैलिप ड्रॉ कर लेने के बाद स्कैलिप के राउंड में मैं एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर दूंगी। तो ये देखें, इस तरह से स्कैलिप के राउंड एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर लेने के बाद हम सेंटर से सेपरेट कर लेंगे। तो हमारे दोनों पांचों के लिए कटवर्क जो है वो कटिंग हो चुके हैं। प्रेस के साथ मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इन्हें पेस्ट कर लिया है। दोनों साइज पर मैंने हाफ इंच फैब्रिक छोड़ा है। इस फैब्रिक को मैं ग्लू के साथ बुकरम के ऊपर टर्न कर लूँगी। आप चाहें तो आप ग्लू की जगह कलफ का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरेक्ट भी सिलाई लगा सकते हैं। अब इस तरह से इनका सेंटर करते हुए इस डिज़ाइन का हम कट लगा लेंगे और पांचे का भी हमने इस तरीके पर सेंटर करते हुए कट लगा लेना है, क्योंकि पैंट ट्राउज़र की फ्रंट साइड छोटी होती है तो इसका सेंटर सिलाई पर नहीं आएगा, सिलाई से हाफ इंच बैक साइड पर आएगा। डिज़ाइन के सेंटर को पांचे के सेंटर के साथ मिलाते हुए हमने कटवर्क के साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगानी है, ना हमने बुकरम से दूर सिलाई लगानी है और ना ही बुकरम के ऊपर सिलाई लगानी चाहिए। इससे हमारा डिज़ाइन बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। सिलाई लगाने के दौरान हमने ट्राउज़र के फैब्रिक को बिल्कुल ऊपर वाले फैब्रिक के साथ साथ सेट करते जाना है ताकि ट्राउज़र का फैब्रिक नीचे इकट्ठा ना हो। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने तमाम कटवर्क के राउंड में सिलाई लगा ली है। सिलाई से 2 पॉइंट के बराबर फैब्रिक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की मैं कटिंग कर दूंगी। यहाँ पर हमने 2 पॉइंट से ज़्यादा फैब्रिक नहीं छोड़ना और इस तरह से कटवर्क के सेंटर में सिलाई से बाल बराबर फासला छोड़ते हुए हमने डीप कट लगा लेने हैं। इससे ये कटवर्क बहुत ही फिनिशिंग के साथ टर्न हो जाएंगे। कटवर्क को टर्न कर लेने के बाद इसके ऊपर हमने प्रेस अप्लाई कर लेनी है और इसके बाद इसके ऊपर यहाँ पर हमने तुरपाई कर लेनी है। तुरपाई हो चुकी है। अब रिंग तैयार करने के लिए ये देखिए, मेरे पास शलवार का फैब्रिक कम था तो मैंने शर्ट के साथ के फैब्रिक के ऊपर 0 के बुकरम पेस्ट कर ली है। 1 इंच चौड़ी हमने उरेब पट्टियाँ कट कर लेनी है। तो 1 इंच की चौड़ाई पर इस तरह से मैं लाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ ताकि हमारी पट्टियाँ जो हैं वो इक्वल चौड़ाई के बराबर जो हैं वो कटिंग हो। कुछ पट्टियाँ मैंने ऑलरेडी ही कटिंग कर ली हैं, इसलिए ये पीस पहले से ही उरेब शेप में है।
हैं। ये देखें, इस तरीके पर हमने दोनों साइड से इसको अंदर की तरफ टर्न करना है और फिर एक दूसरे के ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम किनारे की सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, ये तकरीबन 3 पॉइंट से कम चौड़ी ये पट्टी हमारे पास तैयार हो जाएगी। ये मैंने 5 पट्टियाँ सेम तरीके से तैयार कर ली हैं। अभी इस तरह से मैं इन पट्टियों को 3.5 इंच की लंबाई में पीसेस में कट कर लूँगी। इस तरह से हमने इस पीस को अपने फिंगर्स के साथ सी शेप में हमने इन्हें टर्न कर लेना है। ये देखें, इस तरह से टर्न करने के बाद मैं इसके ऊपर प्रेस अप्लाई करूँगी तो ये बहुत ही खूबसूरत शेप में तैयार हो जाएंगी। आप चाहें तो आप इसके ऊपर पानी का स्प्रे भी कर सकती हैं, लेकिन ये वैसे ही टर्न हो गई हैं क्योंकि ये ओरेब में तैयार की हुई थी। अब ये गोल डोरी हर किसी को ही तैयार करनी आती है ओरेब कपड़े की, इसलिए मैंने बनानी नहीं सिखाई। 6 इंच लंबाई के पीसेस में हम इस गोल डोरी को कट कर लेंगे। अब तरीका नोट करें, इन्हें हमने किस तरह से रिंग के ऊपर अटैच करना है। ये देखें, इस तरह से एक तरह से ये हमने गिरा लगानी है इसके ऊपर, तो आप तरीका नोट करें। इस तरह से हमने बंद साइड को नीचे की तरफ करना है और ओपन साइड को ऊपर से गुजारते हुए हमने इसके अंदर से गुजारना है। तो इस तरह से हमने रिंग तैयार कर लेने हैं। आपके पंच पर जितने भी कटवर्क आए उतनी तादाद में आपने इस तरह से रिंग तैयार कर लेने हैं। अब इस तरह से कटवर्क के सेंटर में मैं रिंग अटैच कर रही हूँ UHV ग्लू के साथ। इस रिंग को हमने कटवर्क से 1.25 इंच आगे की तरफ रखना है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप कटवर्क से 1.25 इंच पर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मुझे वैसे ही अंदाज़ा है तो मैं इन्हें 1.25 इंच के गैप पर बराबर में रखती जा रही हूँ। ये तमाम रिंग हमने बराबर रखने हैं, ये छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। इस तरह से रिंग्स को अटैच कर लेने के बाद हमने ये जो गोल डोरी अटैच की है रिंग के साथ, इसे भी हमने ग्लू के साथ इस तरह से इनकी टांगों को खोलते हुए ग्लू के साथ अटैच कर लेना है। जब आप इसे 30 सेकंड्स के लिए रेस्ट देंगे तो ये डोरी अटैच हो जाएगी ग्लू के साथ। तो ये देखें, इस तरह से मैंने 6 रिंग अटैच कर लिए हैं। 7वां रिंग मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हमने कहाँ पर अटैच करना है। फ्रंट साइड से नोट करें कितनी फिनिशिंग के साथ ये रिंग अटैच हुए हैं। ग्लू के साथ अटैच कर लेने के बाद हमने इस तरह से इस कटवर्क के राउंड में टॉप स्टिच लगानी है। इस सिलाई के साथ ये रिंग फाइनली मजबूती से अटैच हो जाएंगे। बस इसी सिंगल सिलाई के साथ हमारा ट्राउज़र का डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। इसके बाद इस तरह से हमने लांग की सिलाई लगाते हुए पांचे को बंद कर लेना है और एक्स्ट्रा लूप्स की हमने कटिंग कर देनी है। 7वां रिंग हमने यहाँ पर अटैच करना है। ये देखें, इस तरह से ग्लू के साथ अटैच कर लेने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। मेरे दोनों पांचों पर 14 कटवर्क आए हैं तो मैंने उसके लिए 14 रिंग तैयार किए हैं इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। अगर आपके दोनों पांचों के ऊपर 12 कटवर्क आए हैं तो आपको उसके लिए 12 रिंग तैयार करने होंगे। तो ये देखें, सेम तरीके से मैंने दूसरा पांचा भी तैयार कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये डिज़ाइन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।